डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे व इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ बेसिक जानकारी में हम अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हमने छोटी कक्षाओं में क्या सीखा था वो डिस्कस करना जरूरी है। तो उसके बाद हम इस चीज पे पहुंचेंगे कि अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो छोटी कक्षाओं में हमने इस टाइप के समीकरण देखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, या फिर ये त्रिकोणमितीय समीकरण साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0। इनका हल हम ज्ञात करते थे। जैसे ये हल हम 11वीं क्लास में ज्ञात करना सीखे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, और यदि यहाँ पे माइनस होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये छठी क्लास से ही हम सीख चुके होते। अब यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसलिए ये 11वीं क्लास में हमने सीखा है। यहाँ पे x का मान है वो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे x का मान हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो x का मान हम कोई रखें और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाए, तो वो x का मान है वो इस समीकरण का हल कहलाता है। और इस समीकरण का ये हल है वो कोई सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है और कोई वास्तविक संख्या भी हो सकती है। तो ये हमने पहले समझ रखा है और ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व भी कर रखे हैं। अब हम कहाँ विचार करते हैं? अब विचार करते हैं अवकल समीकरण, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बराबर 0, इस पर विचार करेंगे। इसमें और इसके हल में दोनों में जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ जो हल हम ज्ञात करते थे वो क्या था कि x का मान प्रतिस्थापन करने पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर दे, तो वो x का मान है वो समीकरण का हल कहलाता था। अब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ हम y का मान प्रतिस्थापन करके और फिर लेफ्ट हैंड साइड और y राइट हैंड साइड को बराबर हम करेंगे, तो वो जो है वो अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दो समीकरणों के विपरीत अवकल समीकरण का हल एक ऐसा फलन फाई होगा। यानी इसका हल किस टाइप का होगा? इसका हल फाई होगा। और ये फाई क्या है? ये फाई इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और कहाँ पे आएगा ये? और अज्ञात y के स्थान पे प्रतिस्थापित होगा। इसका हल फाई होगा। ये उपरोक्त अवकल समीकरण को क्या करेगा? उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर करेगा। और साथ में ये फाई जो है वो किसके स्थान पे आएगा? y के स्थान पे आएगा। y के स्थान पर फाई आएगा। यानी यहाँ पे हम x का मान प्रतिस्थापित करते थे, यहाँ पे y का मान प्रतिस्थापित करेंगे। मान लिया कि y की जगह फाई है और y की जगह फाई रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आते हैं, तो y इज इक्वल टू फाई जो है वो दी गई अवकल समीकरण का हल होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y के बराबर फाई x, और ये x में होगा क्योंकि y जो है वो आश्रित है किस पे? x पर। तो y बराबर फाई x ये एक हल है। और ये फाई x है वो किस टाइप का हो सकता है? ये इस टाइप का हो सकता है जैसे a साइन x प्लस b, यानी इसमें ये फाई x हमारा
जो सॉल्यूशन आया वो a प्लस साइन x प्लस बी, यानी इसमें कुछ वेरिएबल ये इस टाइप के आ सकते हैं कि इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे एक रखोगे तो ये अलग आ गया, दो रखोगे तो अलग आ गया, बी की कुछ और रख सकते हो, ए की कुछ और रख सकते हो। तो ये हल आया हमारा इस टाइप की अवकल समीकरण का। यदि ये हल है जिसमें ए और बी शामिल है तो इस टाइप का जो ये हल है ये अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाएगा। ये दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। यदि हम a और b का कोई विशेष मान रख दें तो वो जो हल होगा वो विशिष्ट हल होगा। अब मान लेते हैं, माना a के बराबर मैं 2 मान लेता हूं और b के बराबर π/4 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक नया हल φx बराबर a की जगह 2 साइन x प्लस π/4। यानी अब न तो ये बदल सकता न ये बदल सकता, ये विशिष्ट मान हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो इसलिए ये दी गई अवकल समीकरण का विशिष्ट मान होगा। तो आपको मैंने अभी तक 2 चीजें समझाई है, एक अवकल समीकरण का व्यापक हल और दूसरा विशिष्ट हल। ये क्या होते हैं तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है ये। तो अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि हमने छोटी क्लासों में इस टाइप के समीकरणों के हल ज्ञात करना सीखे हैं। वो x की जगह प्रतिस्थापित करने पे वो हल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बनाते थे। लेकिन अब हम इस टाइप की जो अवकल समीकरण है उन पे विचार करेंगे। यहाँ x की जगह वो मान नहीं रखा जाएगा, बल्कि किसकी जगह रखा जाएगा, y की जगह रखा जाएगा। और y की जगह वो मान प्रतिस्थापित करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो y का वो मान दी गई अवकल समीकरण का हल कहलाता है। और हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं कि y की जगह हम फाई रखते हैं और फाई जो है वो इस समीकरण का हल है। तो इस समीकरण का हल होने का मतलब y की जगह फाई रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती है। और y जो है वो x पर आश्रित फल है, तो फाई जो फलन है वो x का होगा। ये इसका एक हल है। और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें वेरिएबल a और b, चर संख्याएं a और b यदि इसमें है तो दी गई अवकल समीकरण का जो हल है वो व्यापक हल है। यदि a और b की जगह हम कोई विशिष्ट मान रख दें, जैसे a के बराबर 2 रख दिया, b के बराबर π/4 रख दिया, तो ये जो हल है ये विशिष्ट हल होगा, यानी दी गई समीकरण का विशिष्ट हल होगा। व्यापक हल में ए बी इस टाइप के जो चर संख्याएं हैं वो आ जाएगी। अगर इन चर संख्याओं की जगह कोई हम विशिष्ट मान रख दें तो ये विशिष्ट हल हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है। अब हम इस प्रश्नावली के उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e⁻³ अवकल समीकरण d²y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y बराबर 0 का एक हल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास यदि आता है जहां y हमें अवकल समीकरण का एक हल दिखाना है, तो y हमें यहाँ दिया हुआ है y बराबर e⁻³ तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में जितने भी अवकलज हमें दे रखे हैं वो सारे ज्ञात करने हैं। जैसे ये एक कोटि का अवकलज है, ये 2 कोटि का अवकलज है, ये सारे हम ज्ञात करेंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब हम अवकलज करेंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻³
इंटू में -3x का अवकलज दोबारा से -3 e पावर -3 आ जाएगा ये। अब एक बार फिर दोबारा से अवकलज करेंगे ताकि ये आ जाए। एक बार दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब दोबारा से हम अवकलज करेंगे तो ये dy बाई dx का हो जाएगा डी स्केयर y बाई dx स्केयर बराबर ये -3 e पावर -3x का e पावर -3 और इसका दोबारा से 3 3 9 e पावर -3x ये है। अब जो समीकरण हमें दे रखी है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये सभी वैल्यूज y dy बाई dx और डी स्केयर y बाई dx स्केयर की हम भर देंगे। अब डी स्केयर y बाई dx स्केयर प्लस dy बाई dx माइनस में 6y बराबर डी स्केयर y बाई dx स्केयर का मान 9 e पावर -3x प्लस dy बाई dx का -3 e पावर -3x और माइनस में 6 y का मान e पावर -3x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि e पावर -3x, e पावर -3x, e पावर -3x तीनों में कॉमन है। e पावर -3x कॉमन, यहाँ 9 बच गया, यहाँ -3 -6 और e पावर -3x इंटू में 0 ये आया 0। ये हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने y का मान ये रखा तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसलिए दी गई अवकल समीकरण का एक हल y बराबर e पावर -3x है। तो इस टाइप से जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले कि y बराबर जो कुछ दिया है वो अवकल समीकरण का एक हल है, तो आप इसमें जितने भी अवकलज, जितनी कोटि के अवकलज है वो सारे आप ज्ञात कर लो और फिर लेफ्ट हैंड साइड में y dy बाई dx, डी स्केयर y बाई dx स्केयर ये सभी मान भर दो। राइट हैंड साइड यदि आ जाती है आपकी तो दी गई अवकल समीकरण का एक हल ये है। अगर राइट हैंड साइड नहीं आती तो दी गई अवकल समीकरण का एक हल ये नहीं होगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर अवकल समीकरण डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर प्लस वाई बराबर 0 का हल है। तो यहाँ हमें फलन जो दिया हुआ है वो है, यहाँ दिया गया फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x ये दिया हुआ है। तो ये देखो ये y के बराबर दे रखा है और हमें दिखाना है कि ये अवकल समीकरण का ये हल है। तो हम डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर ज्ञात करेंगे, y ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम रख देंगे। यदि राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका हल है, अदरवाइज हल नहीं है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a cos x का माइनस साइन x और प्लस में b साइन x का हो जाएगा cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये dy बटे dx की जगह। अब एक बार अवकलज और करेंगे हम, दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोबारा x के सापेक्ष जब हम अवकलज करेंगे तो ये होगा डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर बराबर माइनस ए साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स प्लस में b कोस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स। तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस ए कोस एक्स माइनस b साइन एक्स।
तो अब हमें जो अवकल समीकरण दे रखी है वो ये दे रखी है डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर प्लस में वाई। तो अब हम ये लेके चलते हैं बायां पक्ष, जो बायां पक्ष हमें अवकल समीकरण का दिया है वो लेके चलते हैं। डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का मान ये रखो माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, और प्लस में y का मान हमें दे रखा है a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस a कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये देखो ये इससे कट हो जाएगा और ये जीरो, ये दायां पक्ष। बायां पक्ष हम लेके चले थे, दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए y बराबर a कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स दी गई अवकल समीकरण जो है डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर प्लस में y बराबर 0 का एक हल है। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।